बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सेट 13 है। सेट 1 to 12 ऑलरेडी करा दिए गए हैं। यहाँ हम लोग शिक्षण कला यानी आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 अंकों के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं उसे देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं? परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिक उपलब्धि का न्याय दर्श है। मूल्यांकन समेहित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु का समेकन किस स्तर पर किया जा सकता है? केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, सभी स्तरों पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी स्तरों पर, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, विद्यालय और समुदाय में होने वाले सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए? बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं। बच्चे अक्सर बुरी आदतें सीख जाते हैं। माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभव द्वारा भी सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभव द्वारा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके। बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य है। यह उन्हें मदद करेगा वो अध्यापक बनना चुने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है, क्यों? यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है।
बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे अस्वीकार करते हैं। इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है? एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ, अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, सभी समान रूपी से प्रभावी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि इनके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वो इसका क्या कर सके। इसके और उदाहरण दे, उस समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करें जिन पर यह लागू होता है, दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके, जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? समय गवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए, विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी अंकों की जांच करनी चाहिए, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा का नायक के रूप में उनका प्रयोग, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। इनमें से कोई उचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना,
याद करने से पूर्व अर्थ को समझना, अगले पढ़ते पर जाने से पूर्व प्रत्येक पढ़ते पर पूर्ण अधिकार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सकता है? अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिवृत्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदर्शों की पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक प्रवृत्तियों पर बल देकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौता पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के अभिविन्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, प्रकृतिवाद, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में व्यक्ति को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिवर्तन पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक
लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एकरूप एवं मानकीकृत परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वैगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुभव के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के मिलान
युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमी है। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च प्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्येताओं का संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगत को प्रोत्साहन, कक्षा प्रबंधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं या जिसको क्या समस्या हो सकती है? घर पर भाई या बहन नहीं है, कुसंयोजित है, घर का वातावरण उचित नहीं है, मंद बुद्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुसंयोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यालय के नियमों पर बल देना चाहिए, विद्यालय अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में खेलों का शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, अध्येता के संज्ञानात्मक विकास को मदद करना, मनोज्ञानात्मक विकास के अवसर प्रदान करना, शारीरिक क्षमता विकसित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविज़न के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है? सभी विषय वस्तु इसके प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चों को घर में इनके उपयोग की अनुमति नहीं है, हमें ऐसे कार्यक्रम का विकास धीमे धीमे करते हैं, बहुत से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रत्यय को ग्रहण करने के कर्म में सबसे पहले क्या आता है? अमूर्तता, अंतर करना, अनुभव करना, सामान्यीकरण।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियां प्रदान की जाए, उन्हें कठिन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए, सामान्य उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाए, एक आलोचनात्मक अभिवृत्ति के निर्माण को संवेदित किया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का क्या अर्थ है? समायोजन, प्रौढ़ता, प्रतिधारण, तत्परता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में किसकी कमी होता है? शिक्षण विधियों में सक्षमता, अपने विषय के ज्ञान, अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं के एक संरचित कार्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने विषय के ज्ञान में कमी होने की वजह से कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता सबसे बड़ा कारण है। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।